वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शन गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। फ्राइडे फिर से कमाल की मार्केट देखने को मिली। सेटअप ने मैजिकली वर्क किया। जो हमने बताया था जहां से रैली आएगी वहीं से रैली आई और सारे ही लेवल्स पे बहुत ही अच्छे से काम हुआ। जहां टॉप लगा पूरे दिन का वो भी हमारा लेवल था। बीच में मार्केट ने जहां भी रेजिस्टेंस फेस की सारे हमारे लेवल्स थे। बहुत सारे ट्रेड्स के मौके थे एंड बहुत अच्छे ट्रेड्स के मौके थे। इंट्राडे बहुत ही अच्छे से मार्केट ने सेटअप पे काम किया। तो फ्राइडे की मार्केट एक बार देखेंगे एंड फिर इस वीडियो में, आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल है तो मंडे के सेटअप के साथ साथ मार्केट का पोजिशनल आउटलुक भी जानेंगे। क्या 25,000 का फाइनली ब्रेकआउट मिल चुका है? क्या यहाँ से मार्केट नई रैली स्टार्ट करने वाली है? या जो मंडे अभी गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है गिफ्ट निफ्टी से, मार्केट में फिर से मंडे रिवर्सल में फॉल आएगा? सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए इंट्राडे फ्राइडे क्या हुआ। ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट हुई थी। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है और इस ग्रीन कैंडल से हम 24,815 के अबव आ जाते हैं। अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है लेकिन लेवल के अबव आ गए हैं। फिर क्या होता है, दो रेड कैंडल बनती है। आपको लगेगा मार्केट में फॉल तो नहीं आने वाला, लेकिन ये दो रेड कैंडल एग्जैक्टली कहाँ तक आती है, कहाँ जाके सपोर्ट लेती है मार्केट, बॉटम कहाँ लगता है 24,815 और फिर वहाँ से दोबारा मार्केट में रैली के लिए और बुलिश ट्रेड का आपको मौका मिलता है। एग्जैक्टली यही हमने डिस्कस किया था कि 24,815 के अबव मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी। उसमें पहला टारगेट 24,900 था, वहीं पे पहली बार जाके मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है और नेक्स्ट लेवल और टारगेट क्या बताया था 24,975। तो दोनों ही टारगेट्स परफेक्टली अचीव हुए और उसके बाद 24,975 को मार्केट ने ब्रेक किया है। इस पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया। सपोर्ट के बाद बाउंस में मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ फेस की 25,070 पे और पूरे दिन का टॉप कहाँ लगा 25,130 पे। तो यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हर लेवल पे काम हुआ है। 24,815 से एंट्री थी, मैजिकल एंट्री मिली, एग्जैक्ट लेवल से एंट्री मिली, बिल्कुल बहुत अच्छे रैली का मौका मिला आपको। 24,900 पे भी मार्केट एक बार रुकी, लेकिन ये लेवल मैंने आपको इंट्राडे के लिए वैसे बताया था, मैंने मार्क करने के लिए नहीं कहा था क्योंकि परमानेंट लेवल नहीं है। परमानेंट लेवल हमारा 24,975 ही है। दोबारा जब मार्केट ने रिट्रेस किया तो इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से रैली में दोबारा मार्केट कहाँ तक गई, नेक्स्ट लेवल तक, और जो डे हाई बना वो भी नेक्स्ट लेवल पे बना। तो सारे लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम किया और सिर्फ बुलिश ट्रेड्स थे। सेटअप में क्लियरली मैंने आपको समझाया था ना यार, बुलिश ट्रेड के मौके मिलेंगे 24,815 के अबव। और देख लो आपके सामने कहीं कोई लेवल लोअर साइड ब्रेक ही नहीं हुआ कि आप नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड बना लेते। कोई भी लेवल देख लो, डाउन साइड किसी लेवल को मार्केट ने कंफर्मेशन के साथ ब्रेक नहीं किया है, तो फॉल के लिए ट्रेड का सवाल ही नहीं आता। सिर्फ बुलिश ट्रेड्स के मौके थे और सेटअप में यही डिस्कस किया था। कैसा आपका फ्राइडे का दिन रहा जरूर बताना। हाँ, एक ही दिक्कत होती है ऐसे वाले दिन, जब मार्केट एक साइड रैली करती है ना तो कभी ना कभी मन में ये आ जाता है कि यार अब बड़ी रैली आ चुकी है, अब रिवर्सल ट्राई कर लो या फॉल के लिए ट्रेड बना लो, या फिर आप कॉल में अगर प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हो तो आप नई पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि कॉल के प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो ये दिक्कत आती है बस ऐसे ट्रेंडिंग वाले दिन। तो क्या आपने रिवर्सल में लॉस कर लिया या फिर आपने ट्रेंड को राइड किया, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना क्योंकि सेटअप बहुत क्लियर था। लेकिन माइंड में दिन में कभी ना कभी आ जाता है कि एक रिवर्सल ट्राई कर लेते हैं और उसी में आप ऐसे दिन ट्रैप हो जाते हैं। अब फ्राइडे की मार्केट हो चुकी है, मंडे गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है। मंडे कौन से लेवल्स होंगे, कैसे ट्रेड्स बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले पोजिशनल सेटअप देख लें निफ्टी का। फाइनली 25,000 के अबव क्लोजिंग आती हुई दिख रही है और मैंने आपको बताया क्या था, देख लो यार, इससे मैजिकल सेटअप कोई नहीं देगा। देखो पूरा टाइम मार्केट ने पूरा भी कहाँ सपोर्ट लिया है, हमारी ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, हमारी डिस्कशन यही थी 25,000 को अगर मार्केट ब्रेक कर देगी तो मार्केट में रैली आएगी। अब 25,000 के अब क्लोजिंग आ गई है, लेकिन हमें एक कंफर्मेशन कैंडल और चाहिए। अगर एक और ग्रीन कैंडल मंडे बन जाती है तो डायरेक्ट टारगेट होगा पोजिशनली हमारा 26,000 निफ्टी में। यहाँ तक इजीली हम रैली देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मार्केट में एक ग्रीन कैंडल चाहिए और वो कैंडल जो हमारे फ्राइडे का डे हाई है जहाँ क्लोजिंग हुई है उस लेवल के अबव क्लोज करे, तब हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिल जाएगी और फिर वहाँ से नई रैली स्टार्ट होगी। तो मार्केट में मैंने पहले ही बताया ओवरऑल सिनेरियो बुलिश है, लेकिन बुलिश सिनेरियो में एंट्री कब बनेगी, या तो डायरेक्ट अपसाइड ब्रेकआउट मिले या डिप में आपको बाय करना है। बेरिश एंट्री की तो मैंने बात ही नहीं की थी। ठीक है, तो अभी भी सेम है, 25,000 के अबव एक कैंडल क्लोज हो गई है, एक और कैंडल का वेट करना है, एक और ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो बुलिश ट्रेड बनाना है और पोजिशनली 26,000 हमारा
टारगेट होगा, लेकिन उसके लिए मंडे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, वो भी 25,112 के अबव मार्केट में वो कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंट्राडे मंडे के सेटअप पे आते हैं, पहले चार्ट्स पे देखते हैं, फिर चलेंगे ऑप्शन चेन पे। गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 100 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो मान लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 24,975, ये हमेशा याद रखना। 24,815 और 24,975 ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से टारगेट बड़े बड़े मिलते हैं ना। इस लेवल का जब अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है 160 पॉइंट्स का टारगेट है, इस लेवल को जब लोअर साइड ब्रेक करते हैं तो भी नीचे 160 पॉइंट्स का टारगेट है, इसलिए टारगेट बड़े बड़े हैं। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और ये तो 25,000 के आसपास भी है, इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मंडे अगर हम 24,975 को लोअर साइड ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग में इमीडिएट बेयरिश ट्रेड नहीं बनेगा। अगर मार्केट को फर्दर बेयरिश होना है, फर्दर फॉल करना है, तो मार्केट 24,975 को लोअर साइड ब्रेक करेगी, तब आपको नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनेंगे, फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। और उसमें टारगेट पहला वही 24,900, जहाँ पहली बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की थी फ्राइडे, और उसके बाद 24,815 फाइनल लेवल और टारगेट होने वाला है। तो डाउन साइड का ट्रेड कब बनेगा? जब मार्केट 24,975 को लोअर साइड ब्रेक करेगी। ये डाउन साइड के ट्रेड के लिए सेटअप है। बुलिश ट्रेड कब बनेगा? बुलिश ट्रेड बनेगा अगर हम जो हमारा फ्राइडे का डे हाई है उसे ब्रेक कर देते हैं, यानी मार्केट अगर 25,130 को अपसाइड ब्रेक करे, तब आपको एक बुलिश और रैली के लिए ट्रेड बनाना है, और उसमें टारगेट 25,230 और 25,300 लेवल होगा। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। 24,975 के बिलो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश होगी, 25,130 के अबव मार्केट पॉजिटिव और बुलिश होगी। सिंपल क्लियर चार्ट्स पे मंडे के लिए ये सेटअप है, ठीक है। होप इसमें कोई डाउट नहीं है, चार्ट्स पे बता दिया। अब ऑप्शन चेन भी देख ले, वहाँ क्या पता लग रहा है डाटा से, बुलिश है, बेयरिश है, रिवर्सल आएगा, कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सारी चीज़ें वहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल वाई थोड़ा बुलिश ही है, क्योंकि पुट राइटिंग ज़्यादा है कॉल राइटिंग से, और जब ऐसा होता है तो मार्केट बुलिश होती है। पहले भी मैंने आपको समझाया, पुट राइटिंग ज़्यादा होगी तो मार्केट बुलिश होगी, कॉल राइटिंग ज़्यादा होगी तो मार्केट बेरिश होगी। अभी जो गैप है वो ऑलमोस्ट 2.3 लाख का है। तो इस टोटल वाई से हमें मंडे कैसे पता लगेगा मार्केट बुलिश है या बेरिश? अगर ये गैप बिल्कुल जीरो हो जाता है, या फिर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो जाती है पुट राइटिंग से, ठीक है, जो अभी पुट राइटिंग ज़्यादा है 21 लाख है, मान लो कॉल राइटिंग 22 लाख हो गई और पुट राइटिंग 21 लाख की है, तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई, तो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश हो जाएगी, और मंडे हमें फॉल देखने को मिलेगा अगर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज़्यादा हो गई। और अगर ये गैप इंक्रीज होके मोर देन 4 लाख का हो गया, कि पुट साइड और ज़्यादा वही ऐड हो जाए और जो गैप है वो इंक्रीज हो जाए, मोर देन 4 लाख हो जाए, तो मार्केट मंडे बुलिश हो जाएगी और मार्केट में रैली आएगी। सिंपल। तो ऐसे टोटल वाई को मंडे आपको यूज़ करना है, ठीक है। इन चीज़ों को नोट डाउन करके रखो, भूल जाओगे तो लिख लिया करो, ठीक है। सब कुछ समझा देता हूँ, लेकिन नोट डाउन करके रखोगे तो लाइव मार्केट में भी आपको याद रहेगा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का है वो देख लेते हैं थोड़ा। 25,100 के आसपास क्लोजिंग है, यहाँ पे दोनों साइड सेम हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना यहाँ सपोर्ट है ना ही रेजिस्टेंस है। 25,000 पे भी सपोर्ट वीक है यार, गैप अच्छा नहीं है, दोनों साइड मोर देन 1 लाख का हुआ ही है, तो दोनों साइड फाइट है। ऐसा क्लियर नहीं कह सकते मार्केट 25,000 के अबव सस्टेन कर जाएगी, क्योंकि कॉल राइटिंग भी अच्छी है, मोर देन 1 लाख है। तो अगर कहीं सपोर्ट है तो वो 24,900 पे है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, नियर बाय में सपोर्ट 24,900 लेवल है। रेजिस्टेंस 25,000 पे भी नहीं है, 25,200 पे इनफैक्ट नहीं है, रेजिस्टेंस है 25,300 पे। तो भाई साहब एक बड़ी रेंज मिल रही है मंडे के लिए, तो मंडे मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, क्योंकि जिस दिन मार्केट में छोटी रेंज होती है उस दिन मार्केट रेंज बाउंड होती है, जिस दिन बड़ी रेंज होती है उस दिन मार्केट वॉलेटाइल होती है। फ्राइडे भी बड़ी रेंज बताई थी मैंने, अगर आपको याद हो। थर्सडे में सिर्फ एक 100 पॉइंट्स की रेंज थी और थर्सडे एक्सपायरी रेंज बाउंड हुई। फ्राइडे के लिए एक 300 पॉइंट्स की रेंज मिल रही थी, तो मार्केट वॉलेटाइल देखने को मिलेगी। ये मैंने आपको बताया था, बड़े मूव्स आएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। अब फिर से मंडे के लिए बड़ी रेंज मिल रही है, तो मार्केट में बड़े मूव्स और वॉलेटाइल मार्केट एक्सपेक्टेड है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है, होप सारी चीज़ें क्लियर है। अब वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।